के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर हमारा यूनिट 5 है और ये चैप्टर का नाम है सामतत्व तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी। इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 24 से चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि फलन f, ये जो फलन दिया गया है f ऑफ x, यहाँ फंक्शन दिया है x स्क्वायर साइन x 1y(x) यदि x बराबर इक्वल टू नॉट 0 और यहाँ 0 यदि x बराबर 0। ये जो फलन है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। मतलब सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो फलन है ये एक संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए ये फंक्शन हमारा बोलता है कि x बराबर इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है। ये जो फंक्शन है 0 के बराबर नहीं है, यानी बड़ा हो सकता है या तो छोटा, लेकिन बराबर नहीं है। यानी बड़ा के लिए ये भी लेना है, छोटा के लिए भी यही लेना है, और बराबर के लिए हमारा क्या दिया है 0। तो देखिएगा एक चीज आप थोड़ा सा फंक्शन में गौर कर लीजिएगा, टाइप चेंज हो रहा है कि अगर x का मान हमारा बिंदु क्या होगा 0, अगर इसमें आप 0 मान रखेंगे लिमिट के अनुसार तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ साइन 1/x, x का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे अगर हम 0 स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/x के जगह 0, तो ये तो अपरिभाषित हो गया। साइन अपरिभाषित मान होता है, नहीं होता है। इसलिए वैसे फंक्शन जिसमें नीचे में मान रखने के बाद हर में मान 0 आ रहा है, यानी जिसका अपरिभाषित आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं ये ध्यान देना है। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हमारा बिंदु क्या हो गया, माना f ऑफ x के लिए बिंदु x बराबर क्या 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, 0 से छोटा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, छोटा रहे या बड़ा रहे, इसके लिए लेना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ x बराबर इक्वल टू नॉट 0, मतलब शून्य के बराबर नहीं है, यानी बड़ा हो सकता है या तो छोटा। तो x स्क्वायर साइन 1/x। तो अब इस स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट का हम डायरेक्ट मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। जैसे x का मान हम डायरेक्ट 0 रखते हैं यहाँ, तो साइन 1/0 अपरिभाषित हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नहीं रखेंगे। इसके लिए पुट हम जाते हैं कि x बराबर करते हैं 0 + h। जैसे हम यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव के लिए निगेटिव, x बराबर 0 - h। 0 क्यों, क्योंकि बिंदु हमारा यहाँ क्या है 0 है। अगर दूर आता तो 2 - h, c रहता तो c - h। तब इस स्थिति में h टेंड्स टू क्या होगा 0, क्योंकि देखिए x के जगह फिर आप क्या दीजिएगा 0, 0 0 खत्म, यानी h टेंड्स टू हमारा क्या आएगा 0। अब देखना है तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0। यहां भी x के मान क्या हो गया 0 - h, यानी x के जगह 0 - h, तो 0 - h है यहां। तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, या तो एक पॉइंट ऑफ ऐसे भी कर सकते हैं, x के जगह क्या h में कन्वर्ट कर सकते हैं, x के जगह h और h के जगह x, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए x का मान हम क्या रखते हैं, x का मान हम 0 - h हो गया, तो 0 - h यानी -h, स्क्वायर तो स्क्वायर,
अब साइन 1/x, x की जगह क्या दे सकते हैं, -h, इस तरह से बना सकते। x की जगह क्या हो गया, 0 -h, यानी -h ही बचेगा। अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, माइनस का यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ साइन -h है, तो ये माइनस को आप जानते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ रहे चाहे माइनस यहाँ रहे, आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये साइन माइनस जो है, ये माइनस इस फॉर्मूला के अनुसार क्या जाएगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो माइनस हमने क्या किए, ये आगे कर लिए फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां ध्यान देना कि साइन 1/h, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहां h स्क्वायर था, हमने सिर्फ h रहने दिया, देखिए क्यों, अगर ये h ऊपर जाता है तो क्या होगा, h गुने h स्क्वायर ही होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम लिमिट का मान देते हैं, लिमिट का यहाँ मान क्या हो जाएगा, h की जगह 0, और यहाँ साइन थीटा बटे थीटा, देखिए हमने बताए थे एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या होता है, 1, इसलिए देखिए 1/h, थीटा की जगह सेम है 1/h, इसकी जगह हम 1, यानी बराबर क्या आ गया, 0। देखिए अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 से बड़ा, बड़ा के लिए भी फंक्शन हमारा यही होगा, x स्क्वायर साइन 1/x, लेकिन यहाँ पुट x बराबर 0 प्लस h करेंगे तो भी h टेंड्स टू क्या होगा, 0, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करते हैं उसके लिए 0 ही होता है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह यहाँ 0 प्लस h, यानी h ही बचेगा, x की जगह यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/h, यहाँ डबल h स्क्वायर था, फिर से ऊपर जाएगा तो h स्क्वायर ही होगा, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मान रखिए लिमिट h की जगह 0 और साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी बराबर क्या आ गया, 0। अब x बराबर के लिए f ऑफ c का मान क्या, 0, और बराबर के लिए हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c की जगह 0 बराबर, तीनों का मान क्या आया, 0, इसलिए f of x is continuous function पॉइंट x बराबर 0, यानी फलन संतत है बिंदु x बराबर 0 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 25 में आते हैं, 25 भी बोल रहा है f of x बराबर दिया हुआ है, संततता की जांच करें, संतत है तो संतत बताया, असंतत तो असंतत, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस। तो माना f ऑफ x के लिए बिंदु x बराबर क्या होगा, 0 होगा, माना f ऑफ x के लिए बिंदु x बराबर क्या होगा, 0 ही होगा, बिंदु ही साइड के, इस फंक्शन भी वही कर रहा है पिछले क्वेश्चन टाइप ही कि x बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी बड़ा छोटा के लिए ये होगा और बराबर के लिए ये होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, 0 से निगेटिव के लिए क्या फंक्शन है, साइन x माइनस कॉस x, इसमें आप मान डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंश और हर है नहीं, तो साइन x की जगह क्या रखते हैं, 0,
ये तो निगेटिव बस सिंबल बताता है 0 और cos x के जगह 0। इस तरह से हमारा मान क्या आएगा, sin 0 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान 1, यानी -1 ही आएगा। ये -1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन हमारा यही होगा sin x माइनस cos x, फिर sin x का मान 0 और cos x का मान 0, फिर भी क्या आएगा -1 ही आएंगे, क्योंकि sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो यहाँ माइनस है तो -1। अब f ऑफ c बिंदु क्या होगा, यानी बराबर के लिए 0 और बराबर के लिए हमारा मान दिया हुआ है कितना -1। तो देख रहे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बराबर तीनों का मान क्या है, समान है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c, इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन पॉइंट एट x बराबर 0 पर। 0 पर ये क्या है, संतत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी से कि 26 से 29 तक के प्रश्नों में k का मान निकाले, जिसके लिए दिया गया बिंदु पर फलन संतत है। तो जब मान निकालना है तो दिया गया बिंदु जो है, इसमें बिंदु हमारा क्या है, इसमें हमारा बिंदु जो हो गया x बराबर π/2, बिंदु इधर बड़ा होगा π/2। तो लिखा हुआ है कि ये हमको k का मान निकालना है, k की जगह क्या होगा, जिसके लिए जो फलन है x बराबर π/2 पर संतत है। यानी इसमें सिद्ध नहीं करना है कि संतत है, बल्कि शर्त दिया हुआ है कि संतत है। तो बिंदु x बराबर π/2 पर, तो यहां से ध्यान देना है कि इसमें अंश और हर टाइप है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि cos x के जगह अगर रखते हैं तो यहाँ π/2 हो गए, ठीक है। पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं, पाई है तो π2, x की जगह क्या है π/2, तो 2 से 2 खत्म, पाई में से पाई जाएगा क्या होगा 0, और नीचे में 0 फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। नीचे में 0 आने से क्या होता है, अपरिभाषित, यानी जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे फलन के लिए हम देखिए कैसे बनाते, अगर 0 नहीं आता तो हम डायरेक्ट भी मान रख सकते थे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हमें निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये निगेटिव, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव। देखिए x बराबर इक्वल टू नॉट π/2, यानी x जो है π/2 के बराबर नहीं है, ये फंक्शन बोल रहा है, यानी बड़ा और छोटा के लिए होगा, और बराबर के लिए आपका दिया हुआ है। क्लियर, यानी k cos x π-2x। तो इसमें हम इस स्थिति का उपयोग कर लेंगे, पुट x बराबर क्या है बिंदु π/2 माइनस h। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, x टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि जानते हैं x का मान π/2 रखेंगे, π/2 तो खत्म, यानी निगेटिव या पॉजिटिव लिखिए, उस स्थिति में x टेंड्स टू का मान 0 आता है। तो ध्यान देना है, जिसमें हर में 0 आ रहा है उसको इस तरह से हम सिद्ध कर लेंगे। यह x टेंड्स टू 0 हो गया हमारा, इसके जगह हो गया। अब k cos x के जगह क्या रखना है, π/2 माइनस h होगा, x की जगह π/2 माइनस h। यह भी इंपॉर्टेंट हिसाब है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 24 और 26, अगर 24 देता है तो 26 छोड़ देता है, 26 देता है तो 24, नहीं तो फिर साधारण क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इसको भी एग्जाम के लिए, और ये 5 मार्क्स के ही देते हैं, जब भी देता है तो ये 5 मार्क्स के। तो यहाँ पाई है तो पाई, 2 तो 2, फिर x की जगह हम क्या रख ले, π/2 माइनस h।
क्लियर। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और k क्या देना है, cos 90 माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं साइन थीटा तो पढ़ा हुआ है, 10th का ही है कि cos 90 माइनस थीटा, 90 पाई बाई 2 का मतलब 90 बराबर साइन थीटा होता है। क्लियर हो गया ना, थीटा की जगह h है, पाई यहां देखिएगा 2 से गुना करते हैं इसमें तो 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस पाई बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस और 2h इस तरह से बचेगा। फिर से ध्यान देते 2 2 खत्म तो पाई बच गया माइनस पाई और फिर 2 गुना h 2h माइनस माइनस प्लस, इस तरह से बचे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, ये पाई से पाई कट गया यानी 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखना है कि k बाई 2 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन h बटे h लिख सकते हैं, k बाई 2 बाहर निकाल लिया साइन h बाई h। अब देखिए यहां तो h है नहीं, मान नहीं रखा है तो k बाई 2 और साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या होता है 1, इसलिए बराबर क्या होगा k बाई 2 हो गया। ठीक, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, अब मन है तो राइट हैंड लिमिट नहीं भी निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ा और छोटा के लिए दोनों के लिए यही फंक्शन है और बराबर के लिए ये, तो आप इसके बाद बराबर का भी उपयोग करके के का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको निकाल देते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी यहां पाई बाई 2 पॉजिटिव और f ऑफ x, बड़ा के लिए भी क्या फंक्शन होगा हमारा, यही होगा k cos x अब पाई माइनस 2x, लेकिन पुट इस स्थिति में क्या होगा x बराबर पाई बाई 2 प्लस h, तब भी h टेंड्स टू क्या होगा 0। अब लिमिट x टेंड्स टू, यहां x की जगह हो जाएगा h टेंड्स टू 0, अब k cos x का मान क्या रख ले पाई बाई 2 प्लस h, फिर पाई 2 x की जगह क्या रख ले यहां पाई बाई 2 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा, ध्यान देना यहां 90 प्लस थीटा है, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा जो है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है, इसलिए 90 में सबसे पहले चेंज होता है यानी cos 90 में बदल जाता है, यानी cos 90 में बदल गया तो क्या हो गया साइन 90 और 270 में चेंज होता है, तो 90 में चेंज हुआ तो cos साइन में हो गया, साइन cos में होता है, और 90 से अधिक है तो दूसरा कोऑर्डिनेट में cos का मान क्या होता है निगेटिव, इसलिए वहां माइनस साइन थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कि k cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन h। इसके अनुसार पहले माइनस साइन, तो साइन थीटा की जगह सिर्फ क्या है h, यानी पाई बाई 2, ये 90 खत्म हो गई। अब यहाँ 2 से 2 खत्म तो यहाँ बच गया पाई, आई माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 2h, ये तो कट गया। फिर देखिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ k बच गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस गुना में है। अब यहाँ नीचे भी कट गया तो यहाँ माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k बाई 2 और साइन h बाई 2, h बाई h बच गया, तो यहाँ तो मान रखा है ना, तो k बाई 2 हो जाएंगे और साइन h बटे h बराबर 1, यानी k बाई 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गए। अब ध्यान देना है कि चूंकि अब बराबर के लिए f ऑफ c के लिए बिंदु क्या y बाई 2 और बराबर के लिए पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
या ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, ऐसा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फलन संतत है तो मान निकाले, तो यानी x बराबर π/2 पर फलन क्या है, संतत है। तो अब यानी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c, c के जगह क्या π/2। तो यहाँ बराबर रहे ना रहे फिर भी हमें बराबर रखना, क्योंकि वहां दिया हुआ है तो ये देखना नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान k/2 है, राइट हैंड लिमिट का भी मान k/2 और इसका मान क्या है 3। तो किसी को ले लेते हैं, दोनों को, ये दोनों का ले लेते हैं, मान निकालना है। तो k/2 बराबर 3 यानी k बराबर 3 दूनी 6। तो अब आगे के हिसाब में आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे हिसाब रहे तो आप दो फंक्शन से भी काम कर सकते हैं, एक बराबर या एक छोटा या बड़ा से लेके, या एक अगर छोटा लेते हैं तो बराबर, फिर बड़ा लेते हैं तो बराबर, इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सेटिस्फाइड के लिए, संतुष्टि के लिए लगेगा सर निगेटिव के लिए लिए तो हो गया, हो सकता है पॉजिटिव के लिए लीजिएगा तो इतना मान नहीं आएगा, इसलिए हम आपको पूरा क्लियर किए। लेकिन आप ए को लेके बराबर भी लेके करके आप मान निकाल सकते हैं।